नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। रीवा में कल शाम दिन दहाड़े गुंडों का आतंक देखने को मिला। आपको बता दें कि शहर के बीचों बीच नीम चौराहा के पास बाइक सवार दो गुंडों ने बहस के बाद हवाई फायरिंग की। घटना तकरीबन 7:30 बजे की बताई जा रही है। हालांकि दहशत में लोग अब आरोपियों के नाम लेने से कतरा रहे हैं, लेकिन फायरिंग की वारदात कैमरे में कैद हो गई और साथ ही घटनास्थल के पास भी सीसीटीवी लगे हुए हैं और 10 मीटर आगे लक्ष्मी मार्केट में भी हाई सीसीटीवी लगे हुए हैं, जिससे दंगाइयों का जो फुटेज है वो रिकॉर्ड हो गया है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि भीड़ भड़क्के की उस स्थान पर अगर किसी को गोली लग जाती तो जान माल की हानि हो सकती थी। रीवा जिले के बिछिया थाना अंतर्गत भटलो गांव में एक वृद्ध की गला रेत कर हत्या कर दी गई। आपको बताएं कि सुबह चाय देने पोता जब पहुंचा तो उसने वहां देखा कि उनके जो दादा थे उनकी मृत अवस्था में शव उनका पड़ा हुआ था। ऐसे में ग्रामीणों की मदद से पुलिस को बुलाया गया। जानकारी के बाद पहुंची बिछिया पुलिस ने पूरे मामले को संदिग्ध मानते हुए घटनास्थल को सुरक्षित कर दिया। साथ ही वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी गई, उन्हें अवगत कराया गया। हत्या प्रतीत होने पर FSL यूनिट और डॉग स्क्वाड की टीम को मौके पर भेजा गया, जिसके बाद घटना से जुड़े अहम साक्ष्य जुटाए गए हैं। फिलहाल बिछिया पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए संजय गांधी अस्पताल भेज दिया है। इस मामले की जांच हो रही है और हत्या का प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। ये क्या मामला है सर? जी हाँ, एक अभी सुबह सूचना मिली थी कि भटलो गांव में जो है एक कोल समाज के किसी व्यक्ति के जो है एक कोई नुकीले धारदार हथियार से जो है गर्दन में काट दिया गया है। उसी की सूचना पर हम लोग आए हैं, तस्दीक कर रहे हैं और शायद नुकीले धारदार हथियार से ही घटना होना प्रतीत होती है और आगे की कार्रवाई जो है हम लोग जाँच कर रहे हैं। सिंगरौली जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत शासन चौकी के तियरा गांव में आज एक हाईवे ट्रक ने बैक करने के दौरान एक बाइक सवार को कुचल दिया, जिसमें मोटरसाइकिल चालक ब्रिजमोहन विश्वकर्मा उम्र 35 वर्ष की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 14 वर्ष के उनके बेटे उन्हें नाजुक हालात में है, वो उन्हें गंभीर चोटें आई हैं, जिसे गंभीर हालात में जिला अस्पताल में ले जाया गया है, जहां उसका उपचार जारी है। आपको बता दें कि मृतक ब्रिजमोहन विश्वकर्मा अपने 14 वर्ष के बेटे के साथ बाइक में बिठाकर उसे गेहूं पिसवाने के लिए ले जा रहे थे। तभी हाईवे से आ रही एक ट्रक ने अब ट्रक को मोड़ने के दौरान बाइक सवार को कुचल दिया और मौके पर ही उनकी मौत हो गई और 14 वर्ष के बेटे गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें अस्पताल भेजा गया है। ये क्या है कि हमारा तेरा जो रोड है, उस रोड पे तेरा के पास में एक हाईवा जो था वो छोटी वाली गिट्टी लेके गया था वहाँ उतारने के लिए। तो गिट्टी वो जिस स्पॉट पे उतारने के लिए ट्रक ने रोक रखा था खुद को, उसके पीछे ही एक मोटरसाइकिल वाला था जो अपने बच्चे के साथ बैठा हुआ था मोटरसाइकिल में, जाके रोका पीछे। साथ में उसने गेहूँ की बोरी भी रखी हुई थी। तो गिट्टी उतारने के लिए ट्रक ने बैक गियर लगाया और पीछे की तरफ ट्रक किया, तो वो देख भी नहीं पाया ट्रक वाला भी, और ये भी अपने आप को पीछे हटा नहीं पाया क्योंकि ये बोरी वगैरह रखे हुए था। तो ये गिर गया और इसके ऊपर ट्रक चढ़ गया। बच्चे को उसने सुरक्षित बचा लिया, बच्चा बच गया है, बच्चे को मामूली चोटें आई हैं, लेकिन इसके ऊपर ट्रक का पहिया चढ़ गया सिर में, इसके कारण से स्पॉट पे इसकी मौत हो गई। मृतक का नाम ब्रिजमोहन विश्वकर्मा है, 35 साल की उम्र है, माड़ा थाना क्षेत्र के मलगांव गाँव का रहने वाला है। मौके पर हमारे थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी पहुँचे हुए हैं और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। बच्चे को इलाज के लिए प्राथमिक उपचार के लिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेज दिया गया है और बाकी जो कार्रवाई है वहाँ की जा रही है। सर, वहाँ पे परिजन आक्रोशित होकर 100 को सड़क पर चक्का जाम कर रहे हैं रखकर, उनकी कुछ मांगे भी हैं सर? नहीं, वो निश्चित रूप से थोड़ा आक्रोश तो होते हैं। किसी व्यक्ति के परिवार से अगर कोई सदस्य की इस तरह से मौत होती है तो अपेक्षा करता है वो कि जिसमें दोषी उसके खिलाफ कार्रवाई हो और साथ ही परिजनों को कुछ राहत राशि मिल सके। उसमें पुलिस ने उनको आश्वस्त कर दिया है, प्रशासनिक अधिकारियों से भी संपर्क कर लिया है
कि जो भी इसमें वैधानिक कार्रवाई होगी पुलिस सख्ती से वैधानिक कार्रवाई करेगी और जो भी उस परिजन की सहायता राशि उसको मिलनी चाहिए प्रशासनिक अधिकारियों से मिलकर चर्चा करके उनको दिलवाई जाएगी। जिले के कोतवाली क्षेत्र में मोबाइल की सिम बदलकर कई हजार की चपत लगाने का मामला सामने आया है। मोबाइल सिम बदलकर पैसा आहरण का शिकार हुए पीड़ित ने मामले की शिकायत कोतवाली पर की थी, जिसकी शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने मदद के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले 4 शातिर बदमाश के खिलाफ कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर दिया और 2 साइबर क्राइम करने वालों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं आपको बता दें कि इस मामले में अन्य 2 आरोपी अभी फरार हैं, जिसकी कोतवाली और पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। मेरा नाम राहुल तिवारी सडोल का रहने वाला हूँ। मेरा आरोप प्लांट चलता है जिसमें से रोहित बर्मन ने मेरी सिम निकाल करके किसी अदर व्यक्ति को दी है, जिसका नाम है अंशुल मिश्रा। उसने धोखा से मेरा सेंट्रल बैंक के अकाउंट वाले सिम को एक्टिवेट करके फ़ोनपे सिम माध्यम से उसने शुभम बनवाल को ट्रांसफ़र किया है। 77,142 रुपये उसने ट्रांसफ़र किया, कई किस्तों में किया है। आपको कब इस मामले की जानकारी लगी? मेरे को इस मामले की जानकारी 20 तारीख को लगी है, जब मेरी सिम बंद थी। मैं सोचा कि पानी की बरसात के कारण टावर ना होने के कारण लगता है कि सिम नहीं चालू है। फिर मैंने बैंक गया, वहाँ पूछा, बताया गया कि इस फ़ोन पे से इसका पैसा ट्रांसफ़र हुआ है इसके अकाउंट, शुभम बनवाल के अकाउंट में। फिर क्या किया आपने? फिर मैंने तुरंत अपनी सिम एक्टिवेट करवाई। मैंने देखा तो उसमें कई ट्रांजेक्शन किए गए थे। मैंने फिर इस फ़ोन पे को लेकर के मैं थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई। फिर क्या हुआ? फिर कोतवाली पुलिस ने अभी एक धोखाधड़ी का मामला कायम किया है, क्या मामला है? अभी एक मामला आया, राहुल तिवारी पिता रामबली तिवारी ने रिपोर्ट किया कि घटना दिनांक 17/8/2022 को शाम को 7 बजे है। उसकी गाड़ी खराब हो गई थी। वो अपना मोबाइल अपने साथी को दे करके अपने घर चला गया था, जिस पर उसी दौरान एक लड़का आया, गोलू बिहारी उर्फ अंशुल मिश्रा, जिसने उसका मोबाइल धोखे से लिया और सिम निकाल लिया। उसके पश्चात उसमें एक दूसरा पुराना बंद सिम लगा करके वापस कर दिया। उसके बाद जब फरियादी को मोबाइल मिला, उसमें टावर नहीं था, देखा कि ये मोबाइल में सिम नहीं है या बंद है। उसके बाद उसने बैंक गया, बैंक से मालूम चला कि उसके उस मोबाइल नंबर से लिंक फ़ोनपे से करीबन 80,000 रुपये गायब हैं, जिस पर तत्काल क्या बोलते हैं उसने पूछताछ की, बैंक से जानकारी की, तो मालूम चला कि उसको संदेह हुआ कि गोलू बिहारी ने ही उसकी सिम निकाल ली है। तत्काल उसने पुलिस पे रिपोर्ट की, जिस पर हमने तत्काल एक्शन लेते हुए FIR दर्ज करके तत्काल आरोपी गोलू बिहारी और उसके साथी और आरिफ को पकड़ लिया है, जिनके कब्जे से वो सिम और मोबाइल जब्त हो गया है। और चूँकि जो अमाउंट था 80,000 रुपये उसने अपने साथी शुभम को भेज दिया है, जो कि अभी वर्तमान में इंदौर में है, जिसकी तलाश तलाशी जारी है। जवा जनपद अंतर्गत ग्राम पंचायत चादी का एक मामला सामने आया है, जहां ग्राम सभा की बैठक में सरपंच, उप सरपंच व प्रभारी सचिव मौजूद थे। बैठक के बाद हस्ताक्षर करने पर उप सरपंच के पति द्वारा हस्ताक्षर किया जा रहा था, तभी जिस प्रभारी ने उन्हें रोक दिया नए नियम का हवाला देकर, और साथ ही उन्हें रोकने पर उन्हें गाली गलौज का सामना भी करना पड़ा। आपको बता दें कि जिसके बाद सरपंच, उप सरपंच, प्रभारी सचिव पर नाराज हो गए और गाली गलौज करने लगे। आपको बता दें कि उप सरपंच सुधा देवी सोनकर के साथ रोजगार सहायक दिवाकर सिंह, प्रभारी सचिव ग्राम सभा की बैठक में शामिल थे। बैठक के बाद सभी लोग हस्ताक्षर करने गए। इसके बाद उप सरपंच सुधा देवी के पति प्रधान लाल सोनकर उप सरपंच का हस्ताक्षर करने लगे, तो प्रभारी सचिव दिवाकर सिंह एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी पत्र, जिसमें महिला जनप्रतिनिधि के पति की दखल अंदाजी पर रोक लगाया गया है, इसका हवाला देकर उन्हें रोका गया, जिस पर पति प्रधान लाल सोनकर व उप सरपंच अभय राज सिंह नाराज हो गए और ग्राम सभा की बैठक की पंजी की
फाड़ कर फेंक दिया गया। धमकी दी गई कि हरिजन एक्ट लगा दिया जाएगा। आपका नाम? दिवाकर सिंह, ग्राम रोजगार सहायक चांदी। आपके साथ ग्राम पंचायत में ग्राम सभा की बैठक में क्या घटना घटित है? 16/8/2022 को 11 बजे से ग्राम पंचायत चांदी की ग्राम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सब लोग जनता लोग आते थे और अपना सिग्नेचर कर रहे थे उपस्थित पंजी में। इतने में प्रधान लाल सोनकर आए, अपना सिग्नेचर किए और बोले कि मैं अपनी पत्नी का भी दस्तखत मैं ही कर दूंगा। तो वो उप सरपंच है, तो मैंने कहा कि उनको बुला लाइए। वो बोले कि नहीं, वो घर में रहेंगी, बच्चों को काम धाम देखेंगी, उप सरपंची 5 साल मैं ही चलाऊँगा। तो मैंने कहा कि नहीं, शासन का आदेश है कि आप सिग्नेचर नहीं कर सकते हैं, बुला लाइए उन्हीं को। तो वो बोली कि नहीं, मैं ही 5 साल करूँगा। तो सरपंच बोले, श्री माननीय अभयराज सिंह जी द्वारा कहा गया कि जब मुझको दिक्कत नहीं हो रही सिगरेटी, तो तुमको भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, प्रधान लाल को दस्तखत कर लेने दीजिए उप सरपंची को। मैंने कहा नहीं, देखिए सरपंच साहब की जो पद में है वही दस्तखत करेंगे। तो प्रधान लाल बोले कि नहीं, अगर ऐसा नहीं करने दोगे हमको तो मैं तुमको हरिजन एक्ट में फंसा दूँगा। और इतने में सरपंच महोदय द्वारा गाली देना शुरू कर दिया गया कि ये है वो है, तुमको मैं देख लूँगा, मैं तुमको हटवा दूँगा। तो ये भी फिर लोगों को द्वारा समझाया गया, तो मामला थोड़ा शांत था। आपने इस संबंध में कहाँ शिकायत की है? मैं जैसे ही मीटिंग हमारी ख़त्म हुई ग्राम सभा की, तो फिर मैं आया जनपद अपने और जनपद सीओ साहब को दे दिया लिखित में कि सर ऐसी घटना हो गई हमारे साथ। क्योंकि कल क्या है कि जो ग्राम सभा की पंजी है और ये ग्राम सभा कार्यवाही रजिस्टर है, उसको वो फाड़ दिए। वो बोले जैसे ही बैठक खत्म हुई तो बोले सेक्रेटरी अभी आप रुकिए, थोड़ा काम है आपसे। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं रुक गया, तो 5-6 लोग और मतलब रुक गए, जैसे जनता रुकी थी। उन्हीं के सामने वो बोले कि ये पंजी दो हमको, तो रखी थी तो ले लिए टेबल से। तो उस पर प्रधान लाल उठाए और बोले कि जिस पंजी में हमको दस्तखत नहीं करने दिया गया, तो बताइए उस पंजी को कोई बात तो नहीं, उसको फाड़ दिए। तो प्रधान जी सरपंच साहब बोले कि जब ये स्थिति है तो आज की ग्राम सभा ही नहीं मान्य होगी, मैं ये रजिस्टर फाड़ दिए। अब बताइए, इस तरह की घटना हो रही है। अगर दस्तखत करने देते हैं हम तो सरकार की कार्रवाई करेगी हमारे ऊपर, क्योंकि आदेश है। अगर करने देते हैं तो यहाँ दिक्कत है पंचायत में, बताइए कैसे हम सेफ रह पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।